अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमैरा अमजद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ब्यूटी एंड बिजनेस कोच। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेम बैंक लिस्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल में, और उम्मीद रखती हूं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा आपके अपने बिजनेस में। ऑरिफ्लेम हम सब ने ज्वाइन किया हुआ है और हम सबको पता है कि हमारे बिजनेस के लिए नेम बैंक लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है। और ये क्यों जरूरी है, चलिए आइए इस पे हम बात करते हैं। नेम बैंक लिस्ट एक्चुअल है क्या? नेम बैंक लिस्ट जो है प्रोस्पेक्टिंग का एक मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये हमारा। इसके बगैर हमारी प्रोस्पेक्टिंग इनकम्प्लीट है। प्रोस्पेक्टिंग हम करने जाते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, और उसमें अगर हम नेम बैंक लिस्ट को अवॉइड कर देते हैं तो हमारी सक्सेस जो है वो हमसे बहुत दूर दूर रहती है। नेम बैंक लिस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो नेम बैंक लिस्ट एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में आपके लिए आपकी टीम बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी पैसिव अर्निंग स्टार्ट होती है। ऐसे में रॉ मटेरियल का काम करती है नेम बैंक लिस्ट। ये हमारा सिस्टम का एस है। मींस हमारा बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं या हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है नेम बैंक लिस्ट। इसी की वजह से हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बिजनेस के अंदर। इसी एक्शन की वजह से हम लोग जो है अपने माइंडसेट को भी सेट कर पाते हैं और सामने जो हमारे साथ लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं या जिन्हें हम अपने साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके भी माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। 90% लोग फ्लॉप हो जाते हैं, वो सब जो अपनी नेम बैंक लिस्ट नहीं बनाते या नेम बैंक लिस्ट के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। नेम बैंक लिस्ट बनाने का मकसद क्या है? इसके बनाने का मकसद ये है कि हम अपने बिजनेस में ग्रो अप करने के लिए या अपनी अनलिमिटेड बिजनेस हाई इनकम को हासिल करने के लिए जो काम करते हैं वो होता है शेयरिंग। हम अपनी प्रोडक्ट्स जो खुद सेल्फ यूज करके एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं उसकी शेयरिंग करने के लिए नेम बैंक लिस्ट का बनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अपने बिजनेस की स्पॉन्सरिंग करने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके ही लोगों को ज्वाइन किया जाता है और उसमें जो स्पॉन्सरिंग करनी होती है हमें, उसके लिए हमारे पास नेम बैंक लिस्ट का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ के लिए नहीं बने हुए होते। अगर कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ ही होते हैं जो नेटवर्क बनते हैं, मेंटोर बनते हैं। तो ऐसे वो लोग जो कि हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, हम लोग उनसे रेफरेंसेस लेकर भी अपनी नेम बैंक लिस्ट को डेवलप करते हैं और इसमें आगे बढ़ के काम करते हैं और अपनी टीम में ग्रो अप करते हैं। जब हम नेम बैंक लिस्ट को बना रहे होते हैं तो ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद ही हम अनलिमिटेड बिजनेस इनकम हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। नेम बैंक लिस्ट ये आपको स्टार्टर किट में मिली होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये किस तरह की होती है। अब आपने नेम बैंक लिस्ट में करना क्या है? नेम बैंक लिस्ट में आपने सबसे पहले अपने इनर सर्कल के ऊपर काम करना है और फिर उसके बाद आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अपने आउटर सर्कल के ऊपर काम करना है। चलिए आइए बात करते हैं कि नेम बैंक लिस्ट में रोल प्ले क्या करना है, यानी किस तरह से इसको आपने कंपाइल करना है। आपका जो इनर सर्कल है वो कौन है? वो तमाम लोग हैं जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके वो क्लोज सर्कल के लोग हैं जिनसे आप हर हाल में महीने में एक बार कम से कम बात जरूर करते हैं या 2 बार बात करते हैं या कई दफा बात करते हैं। आपके वो करीबी नेबर्स होते हैं जिनका खाना पीना उठना बैठना आपके साथ होता है। ये सारे लोग आपके वार्म सर्कल भी कहलाए जाते हैं और आपके इनर सर्कल भी कहलाए जाते हैं। इसके बाद जब आप इन सब की लिस्ट मेंटेन कर लें तो आप आ जाते हैं अपने आउटर सर्कल की तरफ। आउटर सर्कल में आपके कौन कौन से लोग होते हैं? आउटर सर्कल में वो तमाम लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको भी जानते हैं। इसमें आपके साथ काम करने वाले भी तमाम कुलीग्स, आपके अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके साथ काम करने वाले कुलीग्स वो होते हैं। इसी तरह से आपके क्लासमेट्स होते हैं, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ पढ़ रहे होते हैं वो तमाम लोग जो आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, उन सब के नाम आप इसमें लिखिए। इसी तरह से आप लोग जब रूटीन में बाहर निकल रहे होते हैं मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, तो आप वहाँ पर जितने लोगों से मिला रहे होते हैं या शॉपकीपर्स को जान चुके होते हैं उनके नाम लिखिए आप इसके अंदर। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं अपनी बीमारी के लिए या
किसी और वजह से अपने क्लिनिक्स वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसी तरह से पार्लर्स भी आप लोग जाते हैं, बिल्कुल जिम काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होता है, वहाँ पे भी काफ़ी फ्रेंड सर्कल बन चुका होता है। और इसी तरह से बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने वाले जो पेरेंट्स हैं, उनके भी दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। तो आप उसमें भी जो है लोगों का, उन तमाम लोगों का कांटेक्ट जो है अपनी नेम बैंक लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए। ये तमाम लोगों के नाम आपने ऐड करने हैं, इनके जो है आपके पास फ़ोन नंबर हैं उनको ऐड करना है, और इसके साथ साथ इनका स्टेटस ऐड करना है। जब आप इस तरह से अपनी नेम बैंक लिस्ट को तैयार कर लेते हैं, तो उस तरह से आपके पास कम से कम 200 लोगों के नाम हो जाते हैं। आपने इन तमाम लोगों को अच्छी तरह से एक रजिस्टर में बना के रख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपनी नेम बैंक लिस्ट बना रहे होते हैं ना, तो कई जगह पर हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि वार्म सर्कल में भी और साथ ही साथ अपना जो आपका कोल्ड सर्कल होता है उसमें भी, यानी इनर और आउटर सर्कल में हमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हम खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं, और ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग जो हमें ज्वाइन करके हमारी टीम का हिस्सा बन के खुद भी सक्सेस पा सकते हैं और हमें भी सक्सेसफुल करा सकते हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसी तमाम लोगों के या ऐसी तमाम अजम्पशन से प्लीज़ अपने आप को दूर रखिए। इसमें आपको यहाँ पे एक छोटी-छोटी सी टिप्स भी दे रही हूँ, जिसमें आप कभी-कभी लोगों का नाम लिखते हुए सोच रहे होते हैं कि वो मेरे साथ शायद ओरिफ्लेम में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि वो तो दूसरी ब्रांड की बहुत अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही होती है। तो यहाँ आप लोगों को खुद अपने आप को सबसे पहले समझाना है कि जब वो एक कॉस्मेटिक, ब्रांडेड कॉस्मेटिक की यूज़र है, तो वो आपके साथ भी यूज़ कर सकती है, और ऑब्वियसली आप उसको जो है जब ये बताएँगे तो वो ये ट्राई कर सकती है। इसी तरह से आप खुद से ही अज़्यूम कर लेते हैं कि वो ओरिफ्लेम हमारे साथ जॉइन नहीं कर सकेगा, मेरा ये मतलब रिलेटिव या मेरा ये फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहता है और उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो ओरिफ्लेम जॉइन करे, तो इसको अपनी लिस्ट में लिखना बेकार है। इस तरह की भी सेल्फ जजमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, ये प्री जजमेंट ख़त्म कर दीजिए, इस तरह के अज़म्पशन्स ख़त्म कर दीजिए। नेम बैंक लिस्ट बनाते हुए आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि कुछ भी नहीं सोचना किसी के लिए, सिर्फ़ नेम बैंक लिस्ट बनानी है। जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, वो यकीनन बहुत एक्टिव लोग हैं, और वो अगर आपकी ऑफर सुने तो हो सकता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकें। ऐसे में आप इन लोगों से कांटेक्ट करते कर सकते हैं किस तरह से। फॉर सपोज जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं कि वो जो है बहुत बिजी रहती है और वो नहीं कर पाएगी, तो आप उन्हीं के सामने अपना प्रपोजल रखिए और उनको बताइए कि आप अपने लीडर के साथ मिलकर एक ब्यूटी सेशन रख रहे हैं मॉडर्न मेकअप का। तो वो जो है अगर 5 से 10 लोगों को ज्वाइन करवा सकती हैं आपके साथ, तो इसमें बहुत उनका भी फायदा है और उनको नया सीखने को मिलेगा। जब आप ऐसे बिजी पर्सन के सामने इस तरह का प्रपोजल रखेंगी, तो ऑटोमेटिकली उसका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो भी आपके साथ ज्वाइन करने का माइंड बना सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी कर सकती हैं कि आप जो है ऐसे लोग उनसे मालूम कर सकती हैं जो कि एडिशनल इनकम हासिल करने में इंटरेस्टेड हों। आजकल का जिस तरह का एरा जा रहा है, उसमें एक बंदे के ऊपर घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में हर बंदा ढूंढ रहा होता है एडिशनल इनकम को। तो आप जब उनसे इस तरह के लोगों के बारे में बात करेंगी, तो हो सकता है कि उनको भी एडिशनल इनकम की ज़रूरत हो जो कि वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसी ऑफर सुन के वो ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन होने की प्लान कर लेंगे या आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनने का फैसला कर लेंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो अच्छी ब्रांडेड कॉस्मेटिक यूज कर रहे होते हैं, तो आप उन लोगों को भी जो है अपना ये प्रपोजल बता सकती हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग यूज कर रहे हैं ब्रांडेड कॉस्मेटिक, तो आप जो है प्लीज मुझे उनके कॉन्टेक्ट दीजिए या रेफरेंस दीजिए, ताकि मैं उनके साथ अपनी स्वेडिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को के बारे में शेयरिंग कर सकूं, और ये जितनी भी प्रोडक्ट इनके बताई जाएंगी, इसके लिए उनको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी दी जाएगी, जिसकी वजह से उनके साथ जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स उनके कॉस्मेटिक को यूज करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो उन सबके सॉल्यूशंस उनको मिल जाएंगे। तो ऐसे में जिन को आप समझते हैं कि वो कॉस्मेटिक बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं या ब्रांडेड कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, तो वो इजीली आपकी तरफ उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। अब आते हैं कि हाउ टू वर्क विद नेम बैंक लिस्ट, यानी आपने नेम बैंक लिस्ट के साथ काम कैसे करना है। तो आपको काम क्या करना है कि जब आपने अपनी नेम बैंक लिस्ट बना ली, उसके अंदर आपने बगैर किसी चीज के सोचे समझे सारे लोगों के नाम लिख दिए। कम से कम आपने 200 लोगों के नाम तो लिख ही दिए हैं उसके अंदर। अब उस नेम बैंक लिस्ट के अंदर आपने डेली काम जो करना है वो क्या करना है कि 5 लोगों को कम अज कम
शेयरिंग करनी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, उनसे बात करनी है, और 5 लोगों से बात करनी है अपनी प्रोडक्ट लोगों के लिए। अब ये जो बातचीत आपने करनी है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको याद करना है या सीखना है अपनी स्पॉन्सर से, अपनी लीडर से, अपने मैनेजर से कि किस तरह से लोगों को इनवाइट किया जाता है। कुछ लोग आपके साथ पहली फर्स्ट कॉल पे ही अटेंड आपके जो है इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ लोग आपके फर्स्ट इनविटेशन पे आपको अटेंड आपके साथ नहीं इनवाइट करेंगे। तो उन लोगों को दोबारा किस तरह से इनवाइट करना है, मींस आपको पूरा एक प्रोस्पेक्टिंग का तरीका सीखना होगा, तब लोगों से कॉल पे बात करनी होगी। उसके साथ साथ आपने एक और काम भी करना है नेम बैंक लिस्ट पे। कॉल तो आपने रोजाना करनी है, लेकिन उसके साथ साथ रोजाना अपनी नेम बैंक लिस्ट को एक्सटेंड भी करना है। मींस ये नहीं कि जब आपने एक साथ लिस्ट बना ली तो बस अब आप उस पर डेली कॉल कर रहे हैं, बल्कि आपने मुख्तलिफ लोगों से रेफरेंसेस लेकर अपनी नेम बैंक लिस्ट को रीलिस्ट भी करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। नेम बैंक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आपको कोशिश करनी है कि कभी भी इसका दी एंड नहीं आए। जिन लोगों की नेम बैंक लिस्ट का दी एंड नहीं होता, वही लोग तेजी से कामयाब होते हैं। नेम बैंक लिस्ट बनाते हुए आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें अपने आप में प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस फील करना है। कहीं पर भी आपको डिसहार्ट नहीं होना। शुरू में जब आप लोग इस पे काम कर रहे होंगे तो मे बी पॉसिबल आपको लोगों के अलग अलग बिहेवियर को फेस करना पड़े। मे बी पॉसिबल जो आप चाह रहे हैं वो लोगों से आपको ना मिल पाए, बट इट डजेंट मीन दैट कि आप लोग अपने टारगेट को भूल जाएं। आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और अपने आप को जो है एक बड़े बिजनेस का ब्रांड पार्टनर समझते हुए आगे बढ़ते चले जाना। किसी का कोई बिहेवियर, कोई नेगेटिव एटीट्यूड आपके ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नेम बैंक लिस्ट के लिए आपका एक और जरूरी काम आपको क्या करना है, यानी आपने लोगों से बात भी करनी है। नेम बैंक लिस्ट के ऊपर जो है आपने रोजाना लोगों को ज्वाइन मतलब उसकी जो है लिस्ट को एक्सटेंड भी करना है। और उसके साथ साथ अपनी एक आदत बना लीजिए कि जब आप अपना बिजनेस टाइम आपने सेट किया हुआ है, उसमें 1 से 1.5 घंटा नेम बैंक लिस्ट पे वर्किंग करनी है। इसको एक्सटेंड करने के लिए भी, जिन लोगों से आप फोन पे बात कर चुके हैं उस पर फॉलो अप करने के लिए भी, और नए लोगों से बात करने के लिए भी। वाई पीपल डोंट मेक लिस्ट, लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते? लोग लिस्ट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे मोबाइल में हमारे पास नंबर है, हम उसी के ऊपर काम कर लेंगे। तो या कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे तो नंबर हमें याद है, हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम कुछ नहीं भूलते। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मतलब अंडर एस्टिमेट लेते हैं चीज़ों को। मतलब वो क्या करते हैं कि अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, हम बस अब यहाँ पे जो हमारे पास है हम उन्हीं लोगों पे कांटेक्ट कर लेते हैं और आगे हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के बाद अब उनको जो सिखाया जा रहा है वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रेनिंग्स लेने के बाद उस पर एक्शंस नहीं ले रहे हैं। बिजनेस को उन्होंने बिल्कुल सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, रोज के सारे काम पर्सनल कर रहे हैं लेकिन बिजनेस को टाइम नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो कि इस बिजनेस को करते हुए प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस वाली फीलिंग्स नहीं रखते। एक्चुअली इस तरह के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ यूज़र भी नहीं होते हैं। जब सेल्फ यूजिंग करेंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता चलेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तभी प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस फील होता है। तो जो लोग इस तरह से अपने लिए सेल्फ यूजिंग की चीज़ें नहीं ले रहे होते हैं, उनके अंदर ये प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस की फीलिंग नहीं आती, और फिर वो अपनी नेम बैंक लिस्ट को भी डेवलप नहीं करते। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बगैर सीखे ही जो है जादू हो जाए और उनको सब कुछ मिल जाए, जो वो चाह रहे हैं, जो पर्पस लेकर आए हैं, जो ड्रीम लेकर वो आए हैं, उस ड्रीम को वो हासिल कर लें और 50,000 रुपए 40,000 रुपए उनके हिस्से में आना शुरू हो जाए विदाउट लर्निंग। तो ऐसे तमाम लोग भी जो होते हैं वो भी हमारे बिजनेस में कामयाब नहीं रहते, क्योंकि ये लोग नेम बैंक लिस्ट बनाते ही नहीं, ये मेहनत करते ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में ही जितनी नेम बैंक लिस्ट बनाई होती है उसके ऊपर लग के मेहनत कर लेते हैं, जज्बाती होकर सबको कॉल कर लेते हैं, बगैर इनविटेशन मैसेज सीखे हुए, बगैर इनविटेशन प्रोसीजर को सीखे हुए काम कर लेते हैं, और सबको फोन करके सबको फौरन फौरन बता देते हैं कि जी हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, इसमें ये है, इसमें ये है। और आखिर में उनके साथ क्या होता है नुकसान, के सब लोग उनको रिजेक्ट कर देते हैं।
अब आते हैं कि नेम बैंक लिस्ट बनाने का फायदा क्या होता है। नेम बैंक लिस्ट बनाने का फायदा ये होता है कि आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं। आप सबसे पहले जब नेम बैंक लिस्ट में हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने इनर सर्कल को या वार्म सर्कल को जो है कांटेक्ट कीजिए, तो जब आप उन लोगों से बात करते हैं तो बात करते 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 और इनविटेशन प्रोसीजर को सीखने के बाद जब आप मुसलसल बात करते रहते हैं तो आपके अंदर इतनी परफेक्टनेस आ जाती है कि एक वक्त आता है कि आप सामने वाले से बात करते हुए ना घबराते हैं और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि आप बहुत तेजी से सामने वाले को इंस्पायर कर देते हैं। इसके साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है। जब आप मुसलसल नेम बैंक लिस्ट पे डेली कॉल कर रहे होते हैं, डेली लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे होते हैं, आपका एक्सपीरियंस आने लगता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आने लगता है वैसे वैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाते हैं और आपके अंदर खुद ब खुद अपने काम के लिए प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस फील होना शुरू हो जाता है। अब जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ये काम बेलोस होकर करना शुरू कर देते हैं। काम करने के लिए क्या होता है, जब आप मुसलसल लोगों से बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनके साथ बेलोस होकर काम कर रहे होते हैं कि किसी को फायदा पहुंचाया जाए या किसी की प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए। उसके साथ साथ आप लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं और जब उनको बेइज्जत तरीके से सुनते हैं तो उनके दिल के करीब हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उनसे बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन उन्हें बता रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनका ट्रस्ट जीतना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो रहा होता है कि कोई नेगेटिव वाइब्स आपके पास नहीं आ रही होती हैं, बल्कि जिन लोगों को आप सुन रहे होते हैं उनके भी दिल में कोई डाउट नहीं आ रहा होता कि आप कोई सेल्फिशनेस उनके साथ कर रहे हैं। और आपको एक और अच्छी चीज क्या आ जाती है कि आप नो सुनने के आदी हो जाते हैं। जब आप काम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फौरन फौरन तो आप कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी काम को करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके पास आ रही होती हैं और आप फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ अपना रेगुलर वर्क करते जा रहे होते हैं, तो आप नो को इनकार समझने की जगह नेक्स्ट वन समझने लग जाते हैं या न्यू वन समझने लग जाते हैं। और जब हम नो को नेक्स्ट वन और न्यू वन समझने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक गुड न्यूज आती है। और वो क्या आती है? वो ये आती है कि हम जो है खुद ब खुद अपने बिजनेस में आगे होते चले जाते हैं। आपने ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ ली हैं। होप आपको यहाँ सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। फी अमान अल्लाह।